नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप खुश हैं। आज का हमारा जो पाठ है, हेलन केलर जो एक लेखिका है उनके बारे में है। एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेखिका ने लिखा है जिसे देखने और सुनने की शक्ति नहीं थी। कभी कभी वो अपने दोस्तों से जो देख पाते हैं उनसे उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ कुछ सवाल पूछा करती थी। इसी बीच उसने जंगल की सैर करके वापस लौटे उसके एक मित्र से पूछा, तुमने जंगल में क्या क्या देखा? और उसके जवाब में उसने कहा, वहाँ देखने के लिए तो कुछ भी नहीं था। यह सुनकर लेखिका को बहुत आश्चर्य होता है। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य होता है कि कितनों घंटे उन्होंने अपना समय जंगल में बिताया और वहाँ देखने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर वो अपने खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बताती हैं कि वो देख नहीं पाती हैं, लेकिन उनके आस पास जितनी चीज़ें हैं उनको वह छू कर, उसे महसूस करके वो जानती हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं सकती हूँ, और ये लोग देख कर भी नहीं बता पाते। वे कहती है कि इस प्रकृति में, इस नेचर में सैकड़ों, दैट मीन्स मिलियंस ऑफ रोचक चीज़ें, इंटरेस्टिंग थिंग्स, फैक्ट्स हैं। उनको छू कर वो पहचान जाती है कि ये पेड़ की पत्तियां हैं, ये फूल हैं, या ये कुछ टहनियाँ हैं। वो आसानी से बता पाती हैं। इनके स्पर्श से ही उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जब ये छू कर देखती है और पहचानती है कि हाँ, ये एक पेड़ का पत्ता है, तो ऐसे छू कर उन्हें इतनी खुशी मिलती है। फिर वो बताती हैं कि जो झरने का पानी है, झरना नदी का जो पानी है, और उन पानी को जब वो टच करती है, छूती है, उस छूने के बाद जो खुशी मिलती है वो बता नहीं पाती, इतनी अच्छी खुशी मिलती है उन्हें। फिर वो बोलती है कि चिड़िया जो ची ची करती है, उसकी जो मधुर आवाज़ है वो सुनने में इतना अच्छा लगता है उसको। फिर वो बोलती है कि जो मौसम में बदलाव आता है, चेंजेस इन क्लाइमेट, तो वो क्लाइमेट जब चेंज होता है वो सब महसूस करती हैं वो अब अंदर से। कभी कभी वो इतनी बेचैन हो जाती है, इतनी रेस्टलेस हो जाती है कि अरे मुझे देखना है प्रकृति में और क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे वो सब देखना है, ऐसे सोचती है। वे कहती हैं कि जिन्हें भगवान ने आंखें दी हैं वो लोग इन चीज़ों को क्यों देख नहीं पाते हैं, क्यों देख कर भी वो अनदेखा करते हैं। मनुष्य कभी उन चीज़ों की कदर ही नहीं करता, वैल्यू ही नहीं करता है जो उसके पास है। जो कुछ चीज़ें उसके पास रहती है उसकी वो वैल्यू ही नहीं करता है। मलयालम में बोलते हैं ना, मुट्टत मूल्य की मणमिल्य। तो इसी तरह वो बिल्कुल उसकी कदर नहीं करते हैं। कि इन सब चीज़ों से ये बताना चाहती है कि दृष्टि जिसे मिली है वो हमें एक आशीर्वाद की तरह रखना चाहिए, और हमें जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो रंग बिरंगी चीज़ें हैं, उन्हें देखकर हमें अपने आप को समझना चाहिए कि ये बात बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत लकी हैं। ये हमारा आशीर्वाद है जो भगवान ने दिया है कि हम देख पाते हैं, हर एक चीज़ को देख पाते हैं, उनके रंगों को देख पाते हैं। और जिनको ये चीज़ें नहीं हैं उनकी तरफ आप अगर देखेंगे, उनकी ओर से अगर आप देखेंगे, तो आप इसको एक वरदान ही समझ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप अब तक समझ गए होंगे कि हेलन केलर इस पाठ के द्वारा क्या समझाना चाहती है कि हमारे प्रकृति, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जो इतनी सुंदर हैं, उन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छी दृष्टि से, जो भगवान ने हमें दिया हुआ वरदान है, उस वरदान को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन सब चीज़ों को हमें, प्रकृति के दिए हुए हर चीज़ों को हमें सुंदरता से उसे निहारना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।